कभी कभी ज़िंदगी में प्यार उस मोड़ पर मिलता है जहां हम उसकी आस भी नहीं रखते। विशाल और अनन्या की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। दो अलग अलग दुनिया से आए हुए दो दिल जो किस्मत के खेल में अचानक एक दूसरे से टकरा बैठे। विशाल एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं आसमान छूने की थीं। वहीं अनन्या एक अमीर परिवार की बेटी थी, जिसकी ज़िंदगी में सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। इत्तेफाक से दोनों की मुलाकात एक नृत्य कक्षा में हुई। विशाल ने डांस को अपने जुनून के रूप में चुना था और अनन्या उसी नृत्य कक्षा में समय पास के लिए आया करती थी। जब वो दोनों पहली बार मिले तो विशाल पर अनन्या की सुंदरता का जादू चल गया, लेकिन अनन्या के लिए विशाल बस एक और डांसर पार्टनर था। समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई। वे दोनों देर रात तक एक दूसरे के साथ बातें करते, सपने बुनते और डांस स्टेप्स पर काम किया करते। अनन्या को विशाल की जीवटता और सादगी भाने लगी। प्यार में पड़ना दोनों के लिए अनजाने में हुआ, पर एहसास देर से हुआ। जब तक अनन्या को समझ आया कि उसके दिल में विशाल के लिए जो भावनाएं हैं वो सिर्फ दोस्ती से बढ़कर हैं, तब तक उसके माता पिता उसकी शादी कहीं और तय कर चुके थे। अनन्या ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार अपने मन की बात सुनी और अपने माता पिता से विशाल के बारे में बताया। पहले तो उनके माता पिता नाराज़ हुए, लेकिन विशाल की मेहनत, उसके सपने और सबसे बढ़कर उसके सच्चे प्यार को देखकर वो मान गए। आखिरकार दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई। उस दिन नेत्र हॉल में जहां उनकी मुलाकात हुई थी, दोनों ने एक बेहद खूबसूरत डांस परफॉर्मेंस दिया, जिसे देखकर सबकी आंखें नम हो गईं। ये उनके प्यार का एक नया आगाज़ था। ज़िंदगी उनके लिए अब एक संगीतमय सफ़र था, जहां उनका दिल उनकी धुनों पर नाचता था। जैसे जैसे विशाल और अनन्या का प्यार परवान चढ़ता गया, उनका संगीत और भी मधुर होता गया। एक खूबसूरत शहर की गलियों में, जिनमें प्यार की मधुर संगीत हर पल गूंजती थी, वहाँ की हवा में भी प्रेम की अद्भुत खुशबू समाई रहती थी। इसी शहर में वीर और ज़ारा की प्रेम कहानी का जन्म हुआ, जो बहुत ही शिद्दत से एक दूसरे के लिए बने थे। कहते हैं, हिंदी लव स्टोरीज़ में जितना इजहार होता है, वे प्रेम कहानियाँ उतनी ही खूबसूरत होती हैं। वीर एक बेहद होनहार कलाकार थे, जो अपनी पेंटिंग्स में जीवन के हर पहलू को रंग देते थे। ज़ारा एक कवियत्री थी, जिनकी कविताएं दिल को छू लेती थीं। जब से वीर ने ज़ारा को देखा, उसने ज़ारा को अपने कैनवास पर उतारना शुरू कर दिया, और ज़ारा ने वीर को अपनी कविताओं में उनकी कहानी हिंदी लव स्टोरीज़ का बेहतरीन उदाहरण थी। उनका प्यार समय के साथ और गहराता गया, लेकिन प्रेम के पथ में अक्सर बाधाएं आती हैं। वीर को एक बड़ी प्रदर्शनी के लिए विदेश जाना पड़ा, और ज़ारा की कविताओं का संग्रह प्रकाशित हो चुका था। दोनों ही अपने अपने ख्वाबों की उड़ान में थे, पर दिल और ख्याल हमेशा एक दूसरे में बसे थे। इसलिए तो हिंदी लव स्टोरीज़ में प्रेम की ज़िद होती है। वक्त और दूरियों के ख़िलाफ़ कई साल बीत गए। वीर और ज़ारा ने अपने कैरियर में तो पहचान बना ली, पर उनके दिल एक दूसरे के लिए वैसे ही प्यार से भरे थे। हिंदी लव स्टोरीज़ का वो पन्ना जिसने मिलन होता है, वो अभी अधूरा था। अंत में एक परिस्थिति ऐसी आई, जब ज़ारा की कविता की एक पुस्तक विमोचन के दौरान वीर ने ज़ारा को फिर से देखा। उन्होंने उस मोड़ पर जहां सब ख़त्म होने वाला था, वहां एक नया आगाज़ किया। इस अनोखी प्रेम कहानी ने तत्कालीन एवं आने वाली पीढ़ियों के हिंदी लव स्टोरीज़ में एक नए अध्याय का समावेश किया। वीर और ज़ारा का मिलन उनकी कला की तरह एक अजूबा था, जो अनंत काल तक प्रेम के साहित्यकारों द्वारा गुनगुनाया